एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्ट्रेटेजी के रिवीजन क्वेश्चंस की। हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमने 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। हमारा 51 कह रहा है कि वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और सही आंसर हो जाएगा तीन वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के खमाती चावल को जीआई टैग मिला है। सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के खमाती चावल और याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। और मैंने जीआई टैग की फुल क्लास डाल रखी है, ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, जीआई की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक होती है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2023 में जॉन फॉस्को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा साहित्य। 2023 में जॉन फॉस्को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लौडिया गोल्डिन को प्राप्त हुआ है। और नरगिस मोहम्मदी को प्राप्त हुआ है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है। सही आंसर हो जाएगा अजय जडेजा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अजय जडेजा को मेंटर नियुक्त किया है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर का कि हाल ही में किसे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अमरावती रेलवे स्टेशन। रिसेंटली अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। ये हमारी फटाफट रिवीजन का स्ट्रेटेजी और करंट अफेयर्स की। अगर आप 10th में क्लास देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1953 में बना था। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। अभी रिसेंटली 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जयप्रकाश नारायण की जयंती और 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, हमने सारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेज की क्लास डाल रखी है। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रिसेंटली भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मेक्का और सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदर जाम, मुरैना की गजक, ग्वालियर की कालीन और उज्जैन के बाटिक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बताइए रिसेंटली राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर हो जाएगा असम। असम में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर। और बढ़ते हैं आगे। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। वहाँ नोकिया ने अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। और आगे चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। ठीक है, 7 नंबर का हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन से नए जिले के गठन की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उन्होंने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन इन सभी नए जिले के गठन की घोषणा की है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, जल महल, हवा महल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और
और यहाँ 53 जिले हो गए हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर और बढ़ाकर 50 कर दिए गए। अब 3 और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और ये हमारे राजस्थान में जोड़े गए हैं। ठीक है, 53 जिले टोटल हो गए हैं। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा ने कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अभी उड़ीसा के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो सुभाषिष तालापात्रा बने हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, यहाँ के नए गवर्नर बने हैं यहाँ के रघुवर दास। पहले गणेशी लाल थे, गणेशी लाल की जगह पे नए गवर्नर रघुवर दास बने हैं। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हसमुख अधिया। अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है हसमुख अधिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा 9। अभी रिसेंटली एशियाई खेलों में 9 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियाई खेल चाइना के हांगझो में आयोजित हो रहे हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। ठीक है, और कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। फिर हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? सही आंसर हो जाएगा रूस। अभी रसिया ने क्या किया है कि महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है परमाणु ऊर्जा वाली। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रसियन रूबल, रॉसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा भारत। हमारा प्यारा इंडिया यानी कि जो भारत है वो ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में स्थापना हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका नया एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिल जश्न बोले। आगे हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। ये हमारे फटाफट रिवीजन क्लास है, क्योंकि पेट का एग्जाम हमारा आज ही है। हमने फटाफट रिवीजन क्लास करा दी है। जब आप एक बार आप इसे देख कर या सुनकर भी जाएंगे तो आपको अच्छे से एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में हमने क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं, तो वहाँ पोस्ट में कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स इन अकेडमी के नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए, और साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। और हमारा जो आज पेपर आ जाएगा ना उसके बाद हम उसे भी सॉल्व कराएंगे। आगे हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई? सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, और प्रयागराज में इसने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 3। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? सही आंसर भारत। हमारा प्यारा इंडिया यानी कि जो भारत है वो एशिया कप 2023 की विजेता टीम है। का क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया गया है। और आज शंकराचार्य की मूर्ति है। ठीक है, 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने क्या की है? आपकी रिपोर्ट जारी की है।
आगे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है। सही आंसर हो जाएगा इंडिया। हमारा प्यारा भारत क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। आगे हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फटाफट रिवीजन क्लास है तो जल्दी से रिवाइज करो। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिलिट्री टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। हमारा पेट का एग्जाम आ गया है तो हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके फुल डिटेल में क्लास देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है और वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाहरी मंडल। इसमें से जो समताप मंडल होती है उसमें पाई जाती है ओजोन परत। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। सही आंसर हो जाएगा चीन। भारत ने चीन से 76% की कटौती की है सौर ऊर्जा में। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डूवो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा मधुर भंडारकर। अभी मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डूवो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन्स की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। हम हर साल 18 सितंबर को बांस दिवस मनाते हैं। हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। अभी आईआईटी जो गुवाहाटी है उसने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। सही आंसर हो जाएगा सिद्धरूदा स्वामी। अभी रिसेंटली विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूदा स्वामी बना है। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। अभी रिसेंटली एयर इंडिया ने क्या किया है कि 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सही आंसर हो जाएगा 6.3%। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। नाश्ता तेल का बनता है और तेलंगाना ऐसे याद कर लेना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ रामप्पा मंदिर स्थित है और 1000 खम्भों का मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसे यूनेस्को की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है रामप्पा मंदिर को। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले
41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसने भारत में 42 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल कर दिया है। और हमारा 41 नंबर का पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। ये जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल में है और ये 41 नंबर का है। वहीं जो होयसल मंदिर समूह है वो कर्नाटक में है और ये 42 नंबर का है। टोटल इंडिया में 42 है। 40वें नंबर का धोलावीरा गुजरात में है और 39 का रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है, याद रखना। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा कांस्य। हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे हमारा 19 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा मार्को बेजेंसी ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व भारत को किस राज्य में मिला? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ भारत का 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और ये इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना। ठीक है, 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो भारत को मध्य प्रदेश में मिला। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ है। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODA+ घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 75%। अभी रिसेंटली 75% भारत के गाँव हैं जिन्हें ODA+ घोषित किया गया है। ODA+ मतलब खुले में शौच से जो मुक्त है। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 ये किन देशों में होगा? सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 होता है। इसके अतिरिक्त वज्र प्रहार और कोप इंडिया भी होता है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया। 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया है। हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी हमारा प्यारा जो इंडिया है वो 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की? सही आंसर हो जाएगा एडिडास। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। इसका नया एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ दिल जश्न बोले और इन्हें 2023 के लिए एडिडास ने इसकी जर्सी लॉन्च की है। आगे हमारा 100 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर अभी तक आपने स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप इन एग्जाम में बेटर करने के लिए सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स यानी एक्सरसाइज जो होती है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। सिंगापुर आई माने इंडिया, सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाय।